Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. N.K. यादव. आज हम लोग इस वीडियो में नंबर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं. इतने दिन से जो हम लोग नंबर के बारे में पढ़ रहे थे उसमें से आज सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो अक्सर विभिन्न तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. आइए हम लोग देखते हैं. पहले देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. देखिए पहला पॉइंट है वन ऑफ के तुरंत बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है. ये पूरा दिमाग में बैठा लीजिए कि वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल में आता है, परंतु वर्ब सिंगुलर आता है. फिर से समझिए, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है परंतु वर्ब सिंगुलर आता है. क्लियर? अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ये देखिए. ईएम का फुल फॉर्म होता है एग्जाम मॉडल. ईएम का फुल फॉर्म होता है एग्जाम मॉडल. आइए देखते हैं. क्वेश्चन रहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस. चूज द करेक्ट सेंटेंस. इसमें 4 ऑप्शंस दिया रहता है. जैसे देखिए क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस. सही वाक्य चुने. 4 ऑप्शंस दिया रहता है. अब देखिए 4 ऑप्शंस हैं. इन 4 में से कोई एक होगा आंसर. तो अब देखिए मैंने क्या बताया कि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल में आता है परंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है. क्लियर? तो अब देखिए इसमें वन ऑफ द बॉय. लेकिन वन ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, यहां सिंगुलर नाउन है. इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया. अब दूसरा देखते हैं वन ऑफ द बॉयज. ये सही है कि वन ऑफ के बाद बॉयज आया जो प्लूरल नाउन है. अब आगे देखेंगे वर्ब तो सिंगुलर आता है लेकिन यहां पर प्लूरल वर्ब आर दे दिया. ये भी इनकरेक्ट हो गया. यहां तक तो सही है वन ऑफ द बॉयज, लेकिन यहां इज के बदले आर दे दिया, प्लूरल वर्ब दे दिया, जबकि होता क्या है सिंगुलर वर्ब होता है. ये भी गलत हो गया. वन ऑफ द बॉयज. अब देखिए वन ऑफ के बाद यहां पर प्लूरल नाउन है, यहां भी प्लूरल नाउन है, ये करेक्ट है. फिर वर्ब देखिए इज है, सिंगुलर है, यहां भी वर्ब सिंगुलर है. इसका मतलब सी करेक्ट है. तो आपको एग्जाम में जो करेक्ट होगा उसमें आंसर मारना पड़ेगा। क्लियर? और यही पूछा जाता है 11th और 12th के एग्जाम में।
समझ में आया कि नहीं? तो इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, बहुत लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण वहां परीक्षा में मार्क्स कट जाती है। क्लियर? इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी जो भी पॉइंट्स बताया जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, इन दोनों का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं को बताने के लिए होता है। फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, ईच ऑफ का प्रयोग, ईच ऑफ का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। यानी ईच ऑफ का प्रयोग दोनों के लिए होगा, दो के लिए भी और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी। परंतु एवरी वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, इन तीनों का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बताने के लिए होता है, अर्थात दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। क्लियर? क्लियर? इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। क्लियर? इन सब के साथ वर्ब जब भी आएगा तो वो सिंगुलर होगा। क्लियर? ईएम, ईएम का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। ईएम स्टैंड फॉर एग्जाम मॉडल। क्लियर? देखिए क्वेश्चन कैसे रहता है, वैसे ही रहेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर 1, आइदर ऑफ टू बॉयज हैव अ पेन। दूसरा ऑप्शन है नन ऑफ द टू गर्ल्स हैज अ कार। Each of the 5 boys is present. Neither of the 6 पेंस इज न्यू। अब देखिए 4 ऑप्शंस दिया गया है, इन चारों में से कोई एक ही करेक्ट होगा और जो करेक्ट होगा उसे टिक मारना है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है और 11th 12th में अक्सर पूछे जाते हैं। नजरअंदाज मत कीजिएगा किसी के चक्कर में पड़ के, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। पूरे बिहार में सिर्फ एक ही ऐसे इंग्लिश ग्रामर है, वर्कबुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पूरे बिहार में सिर्फ एक ही ऐसी बुक है, वर्कबुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो आलोक भारती पब्लिकेशन से निकलती है। वही तो बुक बिहार बोर्ड के जो 12th का जो नया पैटर्न है, बिहार बोर्ड के 12th का जो न्यू पैटर्न्स हैं, उस न्यू पैटर्न्स के आधारित वो बुक है। आप मार्केट से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब देखिए कौन सा करेक्ट है।
आइदर ऑफ, मैंने बताया था आइदर ऑफ का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, तो दो व्यक्तियों के लिए आया है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन हैव दे दिया तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। दूसरा, नन ऑफ द टू गर्ल्स हैज अ कार, तो नन ऑफ के बाद मैंने अब ये बताया था कि नन ऑफ का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि यहाँ ट्यू जो इनकरेक्ट है, गलत हो गया, दो से अधिक के लिए होता है। ईच ऑफ द 5 बॉयज इज प्रेजेंट, आपको ईच ऑफ के बारे में बताए थे, ईच ऑफ का प्रयोग दो के लिए भी होता है और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी होता है, परंतु उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। तो देखिए यहाँ दो से अधिक के लिए आया है, वर्ब भी सिंगुलर आया है, इसका मतलब ये करेक्ट है। चौथा भी देख लेते हैं, नाइदर ऑफ द 6, आप लोगों को बताया गया है कि नाइदर ऑफ का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन यहां पर दो से अधिक के लिए कर दिया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा हुआ? सी। क्लियर? अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखिए, ऑल ऑफ, सम ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, 1/3 ऑफ, एक्सेट्रा। इन सब के तुरंत बाद अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, यूसीएन। यूसीएन स्टैंड्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन। इन सब के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। फिर से समझिए, ऑल ऑफ, सम ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, 1/3 ऑफ, एक्सेट्रा। इनके बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो हमेशा सिंगुलर होगा और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। क्लियर? परंतु इनके साथ यदि काउंटेबल नाउन रहेगा, परंतु इनके तुरंत बाद यदि काउंटेबल नाउन रहेगा, CN स्टैंड्स फॉर काउंटेबल नाउन, तो ये हमेशा प्लूरल में आएगा और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। इनके साथ यदि काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल में होगा, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। क्लियर? याद रखना पड़ेगा। देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑल द गर्ल आर प्रेजेंट, क्या ये सही है? मैंने बताया है कि ऑल के बाद जब काउंटेबल नाउन आएगा, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, वो हमेशा प्लूरल होगा। यहाँ गर्ल, लड़की हम गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंगुलर दे दिया। क्या करेक्ट है ये? बिल्कुल गलत, ये इनकरेक्ट है। मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव अ पेन, मैंने अभी बताया है आप लोगों को कि मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है, और प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ देखिए, प्लूरल नाउन आया, वर्ब भी प्लूरल हो गया, इसका मतलब ये करेक्ट। सम ऑफ द पेन्स इज न्यू, अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है जिसको हम गिन सकते हैं, तो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पेन्स प्लूरल तो है लेकिन वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट। आंसर इज बी नंबर। क्लियर? आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, इन सब के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है और वो हमेशा सिंगुलर में होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त होता है। फिर से समझिए, मच ऑफ, लिटिल, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल, एक्सेट्रा। इन सब के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है जो हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है। क्लियर? कौन सा सही है? आइदर ऑफ द 3 बॉयज, जबकि आइदर ऑफ का प्रयोग दो ही व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, मैंने बताया। इनकरेक्ट। नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स आर, मैंने बताया था कि नाइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, परंतु वर्ब सिंगुलर होता है, जबकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। इनकरेक्ट हो गया। मच ऑफ द वाटर इज फ्रेश, अधिकतर पानी ताजा है। तो मैंने बताया था कि मच ऑफ के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, वो सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर आता है, इसका मतलब ये करेक्ट है। नन ऑफ द 2 बुक्स
नन ऑफ का प्रयोग मैंने बताया था कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। इस यहाँ पर दो ही के लिए आ गया तो इनकरेक्ट, यानी सी करेक्ट। क्लियर। 5वां पॉइंट, इन सब के साथ कंटेबल नाउन आता है जो हमेशा प्लूरल में होता है और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, मेनी ऑफ द बॉय आर प्रेजेंट। अब देखिए, मेनी ऑफ के बाद मैंने क्या बताया, कंटेबल नाउन आता है तो बॉय लड़का गिन सकते हैं, कंटेबल नाउन है और ये हमेशा कथी में होगा, प्लूरल में होगा। यहाँ पर सिंगुलर है, इनकरेक्ट हो गया ना, यहाँ करेक्ट क्या होगा, बॉयज। क्लियर। सर्टेन अदर, छठा पॉइंट, इन सब के साथ कंटेबल नाउन आता है जो हमेशा प्लूरल में होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। ए सर्टेन, अनदर, इन सब के साथ नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। क्लियर। सर्टेन अदर के बाद हमेशा प्लूरल कंटेबल नाउन आता है, वर्ब भी प्लूरल आता है। ए सर्टेन अनदर के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होता है। करेक्ट। सर्टेन बॉय आर हियर, another boys is here। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि सर्टेन के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, यहाँ सिंगुलर है तो गलत हो गया। वर्ब भी प्लूरल आता है तो वर्ब प्लूरल है। another के बाद मैंने बताया था कि सिंगुलर नाउन आता है लेकिन यहाँ प्लूरल है तो गलत हो गया। क्या होगा, सिंगुलर होगा बॉय। वर्ब सिंगुलर होता है तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर है तो करेक्ट हो गया। अब देखिए, परंतु मेनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर कंटेबल नाउन आता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है। ध्यान में रखिए, ध्यान में रखना पड़ेगा। मेनी के साथ तो प्लूरल आता है लेकिन मेनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर कंटेबल नाउन आएगा। मेनी के बाद ए लगा रहेगा तब उसके साथ हमेशा सिंगुलर कंटेबल नाउन आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मेनी ऑफ बॉयज इज बोल्ड। अब देखिए, मेनी ऑफ बॉयज इज बोल्ड, तो मेनी ए के बाद मैंने क्या बताया, सिंगुलर कंटेबल नाउन, यहाँ तो प्लूरल है तो गलत हो गया ना, क्या होगा, बॉय। अब ये करेक्ट है। 7वां पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट्स हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ए ग्रेट नंबर ऑफ, दीज, दोज, इनके साथ हमेशा कंटेबल नाउन प्लूरल में आता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। क्लियर। इनके साथ हमेशा प्लूरल कंटेबल नाउन आता है, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आता है। क्लियर। एग्जांपल देखिए, she wants these type of pens। बताइए ये सही है कि गलत है। दीज के बाद मैंने क्या बताया था, प्लूरल नाउन आता है, यहां सिंगुलर दे दी तो गलत हो गया ना, क्या होगा, टाइप्स हो जाएगा। She wants these types of pens। वह इन प्रकार की कलमें चाहती है। 8वां पॉइंट, दिस दैट के साथ
हमेशा नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है, ये याद रखना पड़ेगा। दिस और दैट के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्लियर? दो प्लस एडजेक्टिव, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दो प्लस एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, ये गलत है। दो प्लस एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता बल्कि ऑफ लगाकर बनता है। तो बनेगा द नाउन प्लस ऑफ प्लस दो प्लस एडजेक्टिव, यानी ये नाउन यहां आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। क्लियर? चलिए, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नंबर से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी पर बनेगा। थैंक यू।